चलो समझो समझो तो लिख लेना। देखो सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? आसपास व्यंजन। आसपास संघर्षी व्यंजन। आसपास संघर्षी व्यंजन। तो आसपास संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन होता है? देखो समझो। तो कहता है कि जिन व्यंजनों का आसपास का समय, जिन व्यंजनों का आसपास का समय अधिक रहता है, जिन व्यंजनों का आसपास का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि मतलब समझ रहा, अंतिम साउंड, लास्ट वाला साउंड, जो लास्ट वाला आवाज निकलता है, लास्ट वाला अरे लास्ट वाला आवाज निकलता है, अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे आसपास संघर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे तुम च जब बोल रहा है, जब तुम च बोल रहा है तो च बोलने में आसपास का समय अधिक। तुम च बोल रहा है तो तुमरा एक सुनो, पहले हल्ला मत करो, सुनो। देखो तुम जब च बोल रहा तो तुम्हारा जो जीभ है वो ऊपर की ओर आसपास से ज्यादा समय ले रहा। जैसे कि ट बोलो तो तुम्हारा जो जीभ है ट बोलने से तुरंत छोड़ रहा, लेकिन तुम च बोलेगा तो तुम्हारा जीभ ज्यादा देर ऊपर आसपास करके रहेगा। तो वही कहा कि आसपास का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाता है। च बोलने से क्या हो रहा? अंतिम ध्वनि संघर्षी हो रहा, मतलब फर्स्ट से निकल रहा, संघर्ष करता हुआ निकल रहा, संघर्षी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आसपास से क्या बोलते हैं? आसपास से संघर्ष व्यंजन कहते हैं। समझा? आसपास से संघर्ष व्यंजन समझा? आसपास से संघर्ष व्यंजन किसको कहते हैं? देखो आसपास से संघर्ष व्यंजन वैसा क्या बोल रहा, पहले समझो, तो पहले इसका परिभाषा समझो अच्छे से। जिन व्यंजनों का आसपास का समय, जिन व्यंजनों का आसपास मतलब होता है कि आसपास मतलब किसी को छू देना, इसी को तो कहते हैं आसपास। ऐसे छू दिए थे कौची की आसपास कर दिए, हाँ ऐसे कोई कर दिया तो उसका बोलेगा हाथ स्पर्श हो गया, मतलब सट गया या छुआ गया। उसी प्रकार से देखो जब तुम बोल रहा था तुम्हारा जो जीभ है वो ऊपर की ओर ज्यादा देर स्पर्श कर रहा। च छ च छ ज झ, ये सब तुम जब बोल रहा तो तुम्हारा जो जीभ है ऊपर की ओर ज्यादा देर स्पर्श कर रहा। वही कहता कि स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्ष हो जाता है। मतलब लास्ट वाला जो तुम्हारा साउंड है, लास्ट वाला जो तुम्हारा आवाज है वो क्या हो जाता? संघर्ष हो जाता, कष्टदायक हो जाता। उसी को क्या कहते हैं? आसपास संघर्ष व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? हाँ। इसको कौन सा है? च छ ज छ। हाँ बोलेगा कि बताओ निम्नलिखित में आसपास व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में से आसपास संघर्ष व्यंजन कौन सा? तो समझ जाएगा। हाँ। कौन? च छ ज झ। हाँ च छ ज झ। यहाँ छोड़ गए। अगला पढ़ेंगे नासिक व्यंजन। पहले समझेंगे नासिक कुछ होता है। जैसे इसको हम समझेंगे कि आसपास मतलब छूना, संघर्ष मतलब जो कष्टदायक हो, जो संघर्ष होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो नासिक, यहाँ पर देखो जल्दी से पूछिए नासिक व्यंजन। तो नासिक किसको कहते हैं? नासिक का मतलब हुआ नाम। नासिक का मतलब नाम, हाँ बिल्कुल ठेठ भाषा माज रखो। नासिक का मतलब नाम, हाँ नासिक का मतलब आप। तो कहता है नासिक व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकल जाती है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। कोई भी व्यंजन का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो नासिक पहले ही तो इसका वर्ड है, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है इसका क्या परिभाषा है। नासिक व्यंजन, नासिक मतलब नाक, जहाँ पर नाक का यूज होता था। नाक का यूज को क्यों होगा? खाना खाने में, पानी पीने में नहीं। नाक से क्या ले हवा यानी कि श्वास अंदर ले सकता है या तो बाहर दे सकता, उसके अलावा कुछ है नाक का काम नहीं ना। तो उसी प्रकार से कहता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। तो जब तुम अड़ा बोलेगा तो तुम्हारा नाक से जो है कुछ ना कुछ हवा निकलती है। अगर विश्वास नहीं है अड़ा बोलने में, अब निकलती है। अगर और विश्वास में है तो तुम अपना नाक बंद करके अड़ा बोलो, दूसरा टाइप से बोलेगा। यहाँ पर देखो अल्लाह नाकिया को बोलेगा, नाक बंद करेगा तब। तो देखो अड़ा हुआ इया
यहाँ से खुद सुई आ रहा कि नाक से पूरा काम हो रहा यहाँ। ओकर बाद आ गया टवर्गी न, टवर्गी न जहाँ बोले पूरा हाँ एक देखो टवर्गी न, उसके बाद न, उसके बाद म, ये सब का सब क्या है नासिक व्यंजन। रे अल्लाह पिटा जाएगा। ये सब का सब क्या है नासिक व्यंजन। हाँ पहले नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कहते हैं किसको वैसा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकले नाक से निकले। इसको आज कैसे रखेंगे तो देखो मतलब कोई भी देखो स्पर्श व्यंजन समझा नहीं एक स्पर्श व्यंजन समझा नहीं कहाँ से कहाँ तक क से म तक उसकी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 क से लेके म तक। तो उसी प्रकार से हाँ तो इसको आप रखना है क के हाँ क के एक क वर्ग का पांचवा वर्ग क वर्ग का पांचवा वर्ग च वर्ग का पांचवा वर्ग ट वर्ग का पांचवा त वर्ग के पांचवा व वर्ग के पांचवा सबके लास्ट वाला सबके हाँ यहाँ पर देखो एक हल्ला सबके लास्ट वाला क्या कहलाता है बताओ जल्दी से क्या कहलाता नासिक व्यंजन। हाँ नासिक व्यंजन। उसी प्रकार से नासिक व्यंजन हो गया। हाँ नासिक व्यंजन हो गया। उसी प्रकार से कहता क्या बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको हाँ पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग जीवा अल्लाह मत करो जीवा का अगला भाग मतलब समझ रहे जीव का जो सबसे आगे वाला भाग है ये जीव जो है ना ये सबका आगे वाला उसी को क्या कहते हैं जीवा का अगला भाग। हाँ वो क्या कहता है जीवा का अगला भाग समझे ने हल्ला मत करो। मसूड़ों को स्पर्श करती है और हवा पार्श्व के आसपास निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल कौन करता ल जब करता तो तुमरा ऊपर वाला देखो जीव का अगला भाग में सूढ़ों में स्पर्श करते तुमरा जीव जो अगला भाग ऊपर स्पर्श कर रहा और हवा क्या कर रहा पार्श्व से निकल रहा है मतलब अब इधर देखो ना जब तुम ल बोल रहा तो तुम्हारा जीव ऊपर रहते हुए हवा जो है जीव का दोनों साइड से बाहर निकल रहा है पार्श्व से निकल रहा है जीभ से तो हवा उसी को कहते हैं क्या कहते हैं बताओ जल्दी से पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं पार्श्विक। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अगला भाग किसका जीवा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करती है और हवा पार्श्व के आसपास पार्श्व मतलब जब तुम ल बोल रहा तो ल तुम्हारा जीव जो ऊपर सटा हुआ रहता लेकिन तुम्हारा ल बोलने में जो हवा मुंह से निकल रही है वो दोनों साइड से निकल रही है इसको कहते क्या पार्श्व के आसपास से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे में ल हाँ पार्श्व ऐसे यहाँ से पूछेगा बताओ जल्दी से पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितना तो एक कौन ल हाँ यहाँ तक बुझाया। अगला है लुंठित व्यंजन। क्या लुंठित व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जीवा का अगला भाग 2-3 बार कंपन करते हैं उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। देखो एक करेगा बदमाशी। लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं हम जैसे कि कोई वर्ण बोलते हैं कोई वर्ण का हर वर्ण का उच्चारण करते हैं तब तो ही कुछ ना कुछ शब्द बोलते हैं। तो जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो जीवा का अगला भाग बताए ना ये जीव है यहाँ पर अगला भाग ये जो 3-4 बार क्या करते कंपन मतलब समझ रहा है थरथराता उसी को कहते हैं कंपन करना उसी को कंपन वह कंपन करते हैं कितना बार 2 से 3-4 बार ये सब क्या करते हैं कंपन करती है उसे क्या कहते हैं लुंठित व्यंजन। तो वैसा तो देखो पूरा के पूरा वर्ण में एक ही ऐसा वर्ण है कि जो क्या है कंपन वर्ण है। हाँ कंपन है क्या पता जल्दी से लुंठित वर्ण है वह कंपन करते वो कौन सा शब्द है वह कौन सा वर्ण है कौन सा वर्ण है हाँ र जब तुम बोलेगा तो तुम्हारा जीभ का जो अगला भाग है 3 से 4 बार कंपन करता है। तो समझ में आया समझ में आया लुंठित व्यंजन क्या कहता लुंठित व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जीवा का
अगला भाग 2-3 बार कंपन करती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा बार बोलेंगे रे हल्ला, कौन सा बोलेंगे र, कौन सा र बोलने में हमारा जीव का जो अगला भाग है 3 से 4 बार क्या करती है, कंपन करती है र। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। हाँ, सबसे लास्ट वाला उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो उत्क्षिप्त का मतलब होता है अर्थ, उत्क्षिप्त का मतलब अर्थ क्या, उत्क्षिप्त का अर्थ क्या था, तो उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ, समझ गया होगा, फेंका हुआ। हाँ, तो उत्क्षिप्त व्यंजन का परिभाषा देखो, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे की ओर गिर जाती है, जीवा झटके से नीचे की ओर गिर जाती है, उसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ और ढ, अड़ बोलेगा, ढ बोलेगा, तो तुम्हारा जीव जो है ऊपर जाएगा ही, लेकिन तुरंत नीचे चले आएगा। बोलो अड़, जब तुम बोलता तो तुम्हारा जीव ऊपर जाता है, लेकिन झटके से नीचे गिर जाता, नीचे की ओर गिर जाता, उसी को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखो अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा। सबसे पहले हमने, हल्ला मत करो, पूरा एक बार पूरा रैंडमली बता देते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अभी तक हमने इतना ही बोला कि सबसे पहले पढ़ा आसपास व्यंजन, आसपास संघर्षी व्यंजन। तो आसपास संघर्षी व्यंजन में हमको इतना में याद रख के क्या रखना है, स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्ष हो जाता है। आसपास का समय अधिक लगता है और अंतिम ध्वनि संघर्ष हो जाता है। इतना तो सब में लिखा हुआ कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्पर्श संघर्ष व्यंजन। तो ज्यादा नहीं कुछ याद रखना, क्या याद रखना, ये वाला याद रखना, स्पर्श का समय अधिक, मतलब जो छूता है, जो स्पर्श करता है उसमें समय अधिक लगता है, और अंतिम ध्वनि संघर्ष हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या बताओ जल्दी से, कै गो, 4 गो, कौन च छ ज झ, इसकी संख्या 4 गो, च छ ज झ, क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, नासिक व्यंजन में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, क्या याद रखना, हवा नाक से निकलती है रे। नासिक व्यंजन में क्या याद रखेंगे, हवा नाक से निकलती है, बस हवा नाक से निकलती है। तो क्या क्या बोलने में हवा नाक से निकलती है, न और म, ये सब का सब क्या है, नासिक व्यंजन। फिर हमने क्या पढ़ा, पार्श्विक व्यंजन। क्या पढ़ा, पार्श्विक व्यंजन। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं याद रखेंगे। जीवा का अगला भाग है, जीवा का अगला भाग समूढ़ों को स्पर्श करती है। जीवा का अल्लाह कहेगा, जीवा का अगला भाग समूढ़ों को स्पर्श करती है, उसको पार्श्व से निकलती है, जो हवा निकलता है उसका, तुम ल जब बोलेगा तो ल, तुम्हारा जीव रहेगा, तुम्हारा हवा साइड से निकल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे में ल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लुंठित। तो लुंठित व्यंजन में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, क्या याद रखना, हमारे जीवा का अगला भाग 2-3 बार कंपन करती है, हमारे जीवा का अगला भाग 2-3 बार कंपन करती है। लुंठित व्यंजन कहलाता, जैसे इसका उदाहरण है र। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीवा, इसको याद है, अलामत को, इसको ज्यादा कुछ नहीं याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जीवा झटके से नीचे गिर जाती है, जीवा झटके से नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो कौन कौन सा वर्ण ऐसा है जो जीवा झटके से नीचे गिर जाती है, अड़ा और ढ। इतना तो समझ में आ गया। हाँ, इसको उतार लो, उतारो जल्दी से, चलो समझो, देखो इधर, समझो कौन सी पढ़ेंगे, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन नाम से ही पता चल रहा, कौन सी नाम से पता चल रहा, अरे कोई के कचा, अरे लगाओ देखे में लड़का कौन सी बोला है, क्या बोलता है, बोलो जल्दी से,
कैसे लगता है यार? देखे मेरे लगा गदावा सब ये कुछ बोल रहा है, क्या बोलता है, संस्कारहीन हो, संस्कारहीन, हीन हो, कर्महीन हो, मतलब कर्म के वो हीन हो, कर्म से गेल हो। क्या समझता है? क्या कहता है? अरे ओकर हाँ ओकर कर्म अच्छा हो, एकर कर्म जो खराब हो, एकर मतलब कर्महीन हो, कर्म के हीन हो। उसी से पता चल रहा है संघर्षहीन है, एकर मतलब संघर्ष करे लायक नहीं, संघर्षहीन है, बुद्धिहीन है, मतलब अगर अंदर बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझो इधर, सुनो इधर जल्दी से, बुद्धि इसके पास नहीं है, बुद्धिहीन है। उसी प्रकार से देखो नाम में पता चल रहा संघर्ष, इसका मतलब ये संघर्ष करे लायक नहीं है, संघर्षहीन है। तो देखो क्या कहता परिभाषा, जो व्यंजन स्वरों जैसा बोले जाते हैं, जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे यह हुआ। अरे यार हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। लेकिन इसको बोल रहे हैं किसका जैसा? स्वर जैसा। अब देखो यार हम बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन हम किसी के पास जाकर पागल के तरह करें, किसके तरह? पागल। क्या बोलेगा? बुद्धिजीवी बोलेगा, बुद्धिहीनतम बोलेगा, क्या बोलेगा? बुद्धिहीन बोलेगा, क्या बोलेगा? बुद्धिहीन बोलेगा। लगेगा इसको क्या है? इसको क्या लगेगा? बता जल्दी। पागल के तरह, पागल के तरह, पागल। तो इसी प्रकार से हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कैसा बोले जाएगा? रे इसको कैसे बोले जाएगा? स्वर। रे जल्दी से पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण, लेकिन इसको बोल रहे हैं स्वर वर्ण के जैसा। तो क्या बताओ संघर्षहीन है कि नहीं? अपना नाम सब बेच रहा है, भले वो कितनो होशियार है, लेकिन वो कर रहा पागल के जैसा, तो उसका समानता क्या? होशियार देगा नहीं ना, पागल देगा। तो उसी प्रकार से देखो क्या है संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन? या और वह, या और वह, रे या और वह। अब देखो यहाँ पर एक बात्सर्य व्यंजन, बात्सर्य का अर्थ होता है फेंका हुआ। अरे बात्सर्य का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। हाँ बात्सर्य का अर्थ होता है फेंका हुआ। अभी देखो तू सब ऐसे नहीं चुप। देखो बात्सर्य का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। अब यहाँ देखो जिन व्यंजनों, इसका परिभाषा देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग हाँ ऊपर से मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? बात्सर्य व्यंजन कहते हैं। अब देखो उदाहरण इसका क्या है? ल स। देखो हल्ला मत करो, समझो ध्यान से। हम अभी क्या बोले? बात्सर्य व्यंजन। क्या बोले? बात्सर्य व्यंजन। बात्सर्य का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग ऊपर से मसूड़ों, बोले ना मसूड़ों, हाँ ऊपर से, कहाँ? ऊपर से मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे क्या बोलते हैं? बात्सर्य व्यंजन करते हैं। जैसे ल देखो मसूड़ों ऊपर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही। र देखो स्पर्श कर रही है। स स्पर्श, लेकिन मसूड़ों स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है? मसूड़ों। तो सुनो समझ में आ गया ये? हाँ बात्सर्य व्यंजन। अब अगला क्या पढ़ेंगे? रे अगला क्या पढ़ेंगे? द्वितीय वर्ण। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय वर्ण। जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर निर्माण हुआ। क्या बोले? जो वर्ण दो वर्णों के मेल से एक वर्ण का निर्माण हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? बता दो। उसे द्वितीय वर्ण किसको कहेंगे? हाँ दो वर्ण, जो वर्णों के मेल से क्या बना उसको क्या कहते हैं? द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा, कच्चा या तो दिल्ली चौथा, ये सब कैसा है? उदाहरण है, दो वर्णों के मेल से बना। ये सब का सब कैसा उदाहरण है? दो वर्णों के मेल से बना। अगला पढ़ेंगे अक्षर। देखो हम अभी जो पढ़ रहे थे पूरा का पूरा वर्ण विचार पढ़ रहे थे। क्या? व्याकरण का 3 स्टेप, मतलब 3 भाग में, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इतना पढ़ा व्याकरण खत्म, इतना पढ़ा व्याकरण खत्म। अब हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से देखो हम पहुंच चुके हैं अक्षर के पास। रे कहाँ पहुंचे? अक्षर। तो एक खास में एक श्वास में, इसको क्या पढ़ेंगे? श्वास। ये तालाबी सांवला आधा सर। एक श्वास में झटके से जिन वर्ण का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे राम में 2 अक्षर है, र जोड़ मान।
एक श्वास में, जैसे ट एक श्वास में बोल दिए, झटके से बोल दिए, तो क्या है? अच्छा। य एक श्वास में बोले, एक झटके से बोले, क्या है? अच्छा। देखो हल्ला बंद करो, हम समझा देते हैं एक बार में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा संघर्षहीन व्यंजन। इसका नाम से ही पता चलता है, रे बोलना नहीं है, खाली सुनना। इसके नाम से पता चलता है संघर्षहीन, इसका मतलब इसके पास संघर्ष नहीं है, संघर्ष के हीन है, संघर्ष के हीन है। जैसे जो व्यंजन स्वर जैसा बोले जाते, बताओ हम पढ़ रहे हैं व्यंजन लेकिन उसको बोलेंगे स्वर जैसा, तो क्या संस्कारहीन हुआ कि नहीं? हम जैसे हम यादव कुल के पैदाइशी है, ठीक है, यादव कुल के पैदाइशी। अब यहाँ पर हम बाल कटा लिए, ऐसे वैसे टकला उकला करवा लिए, अब फिट फाट कर लिए, तो बताओ जल्दी से संघर्ष वो क्या हुआ? संस्कारहीन हुआ कि नहीं? छोटा जाति बिरादरी जैसा करने लगे। हम क्या बोले? यादव कुल का वैसा नहीं होता, अहिर जाति। हाँ, तो संघर्षहीन व्यंजन किसको कहते हैं? समझ में आ गया नहीं? या और वाह। उसके बाद बोले बात्सर्य व्यंजन। बात्सर्य इसका अर्थ पता है क्या हुआ? देखो यहाँ जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग, हाँ, मसूड़ों को स्पर्श करते उसको क्या करते हैं? बात्सर्य व्यंजन करते हैं। जैसे में ल र स। अगला है द्वितीय व्यंजन। क्या? द्वितीय व्यंजन। जे वर्ण, दो वर्णों के मेल से एक वर्ण बना दिया हो द्वितीय व्यंजन। दो वर्णों के मेल से एक वर्ण बना द्वितीय व्यंजन। जैसे कच्चा, जच्चा, बच्चा, गंजी, कुत्ता, ऐसा का सब क्या हुआ? अब देखो अच्छा, फिर किस में पहुंच गए? अक्षर में। तो एक श्वास में झटके से जिन वर्ण का, एक श्वास में झटके से जिन वर्ण का निर्माण होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे क बोल दिया, एक श्वास में बोले, झटके से बोल दिए, क बोल दिया, एक श्वास में बोले, झटके से बोले, ये सब का सब क्या कहलाया? अक्षर। चलो हो गया, उतारो। जी उतारो पे इसको। उतार लिए।